नमस्कार। जीवन में ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारा जिज्ञासु होना परम आवश्यक है। जिज्ञासु मन ही संसार में होने वाली घटनाओं से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आज जो कथा आप सुनेंगे उसमें भी व्यवहारिक ज्ञान छिपा हुआ है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कथा सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। आज की कथा का शीर्षक है रंगीन कागज। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। मंदिर में उसे एक वृद्ध महिला मिला करती थी जो प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके बेटे की नौकरी लग जाए। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि वह महिला बहुत प्रसन्नता के साथ मंदिर के बाहर भगवान का प्रसाद बांट रही है। महिला ने बताया कि भगवान की कृपा से उसके बेटे की नौकरी विदेश में लग गई है। वह कह रही थी कि बेटे को अपने से दूर तो भेजना पड़ेगा, परंतु उसकी अच्छी नौकरी लगने के कारण वह बहुत प्रसन्न है। उस व्यक्ति को भी लगभग 1 वर्ष के लिए किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा। वह व्यक्ति उसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचा तो उसने देखा कि वह वृद्ध महिला मंदिर के बाहर भीख मांग रही है। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उस महिला के पास जाकर उसने कहा कि आप वही हैं ना जिसके बेटे की नौकरी विदेश में लग गई थी? वह महिला बोली, हाँ भाई साहब, मेरे बेटे की ही नौकरी विदेश में लगी थी और अभी भी वह वही हैं। उस व्यक्ति ने कहा, तब आप भीख क्यों मांग रही हैं? क्या आपका बेटा रुपए पैसे नहीं भेजता है? वह महिला बोली, आरंभ में तो उसने डाकघर के डाकिये के हाथ कुछ रुपये भेजे थे, उनसे कुछ दिन भरण पोषण हो गया। अब तो कई महीनों से रुपए भेज ही नहीं रहा है। प्रत्येक माह एक रंगीन कागज भेज देता है। सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इनका बेटा रुपये क्यों नहीं भेज रहा है। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इनका बेटा प्रति माह एक रंगीन कागज कौन सा और क्यों भेजता है। उस व्यक्ति ने उस महिला से कहा कि क्या आपने वो रंगीन कागज अपने पास रखे हैं? महिला ने कहा कि हाँ, मैंने सारे रंगीन कागज संभाल कर रखे हैं। वह व्यक्ति बोला कि क्या आप मुझे वो कागज दिखा सकती हैं? उस महिला ने कहा कि अवश्य, मैं यहाँ समीप ही रहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। वह महिला उस व्यक्ति को अपने टूटे फूटे मकान में ले गई। मकान के अंदर जाकर उस व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उस महिला ने कमरे की दीवारों पर बहुत सारे बैंक ड्राफ्ट लगा रखे हैं। उस व्यक्ति ने देखा तो पता चला कि 50-50 हजार के 10 बैंक ड्राफ्ट उस महिला ने दीवारों पर लगा रखे हैं। उस व्यक्ति ने महिला को सारी स्थिति बताई कि उनके बेटे ने प्रति माह उनके लिए इतने रुपए भेजे हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तो व्यर्थ ही भीख मांग रही थी। मेरे पास इतना पैसा होने पर भी अज्ञानता के कारण मुझे भीख मांगकर जीवित रहना पड़ा। मनुष्य भी इस वृद्ध महिला की भांति संपन्न होते हुए भी संसार के आगे हाथ फैलाता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, अच्छी शिक्षा, अच्छे मित्र और अनगिनत संपत्तियों के मिलने पर भी जो नहीं मिला है उसके लिए संसार के आगे हाथ फैलाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में जो हमें प्राप्त है हम उसका मूल्य समझें। जो नहीं मिला है उसके लिए संसार के आगे हाथ फैलाकर अपनी संपत्ति का अनादर न करें। आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।